अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम। और अब फ्राइडे मॉर्निंग हो गई है, अर्ली मॉर्निंग है इस वक्त। मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि जो ऑर्डर नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के जारी कर दिए गए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं नैब कोर्ट के जनाब मोहम्मद अमीर साहब, उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी है। ये मेरे हाथ में उनका ऑर्डर है जो उन्होंने नैब की दरख्वास्त पर दिया है। नैब ने एक एप्लीकेशन दी है उनको, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो कोट लखपत जेल में गिरफ़्तार हैं, इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं, हमें उनको अपनी कस्टडी में लेना है, क्योंकि हम एक केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और दूसरे कुछ शवाहिद के हवाले से। तो हमें उनकी गिरफ़्तारी की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो नैब के चेयरमैन हैं उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी जनाब नवाज़ शरीफ साहब के जारी कर दी हैं और ये 4 अक्टूबर को उनके वारंट गिरफ़्तारी नैब के चेयरमैन ने साइन किए हैं। तकरीबन आप समझे 5-6 दिन पहले उनके वारंट गिरफ़्तारी जो चेयरमैन नैब ने साइन किए। अब ये बताया गया है इसमें, जज साहब ने ये 2 पेजेस का ये ऑर्डर है जो मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये लिखा है और वो जो सेक्शन है नैब का उसको भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने कहा है कि कवायद ज़वाबित के मुताबिक जो कोट लखपत जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर है उससे ताउन करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर से कहा है कि आप अगले 24 घंटे में आप उनको कस्टडी में ले सकते हैं और नैब के कानून के मुताबिक जब आप उनको कस्टडी में लेंगे तो आप उनको उनके चार्जेस बताएंगे कि किन चार्जेस पर हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं, कौन सी जो शिकें हैं जो कानून की आप पर लागू होती हैं। और फिर उसके बाद विदिन 24 आवर्स नैब जो है इस बात की पाबंद होगी कि वो उनको अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके तो रिमांड ले, उनका फ़िज़िकल रिमांड, और उनका तिब्बी मुआयना भी डेफिनेटली होगा जब उनका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा कि उनकी जो फ़िज़िकल पोजीशन है वो कैसी है। और फिर 90 दिन तक जो नैब है वो नवाज़ शरीफ साहब को अपनी कस्टडी में रख सकती है, और लेकिन हर दफ़ा उन्हें 15 दिन का फ़िज़िकल रिमांड कानून के मुताबिक दिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड उसमें फिर तौसी हो सकती है, तो 90 दिनों तक ये हो सकता है। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी होगी तो नवाज़ शरीफ साहब को पूरा नैब पाबंद होगा बताने का कि क्यों गिरफ़्तार किया गया, और फिर उसके बाद अदालत में भी सारी बात जो है वो आके नैब बताएगा। और अब जो हदायत की गई है कोट लखपत जेल के सुप्रिटेंडेंट को, जस्टिस ये जो जज साहब हैं नैब अदालत के, इन्होंने ये कहा है कोट लखपत जेल के सुप्रिटेंडेंट से कि आप जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर है जो नैब की टीम आएगी, आप उनके साथ कानून के मुताबिक भरपूर अंदाज में ताउन करें और उनको ये जो सारा फैसिलिटेट करें। तो अब जो असल जो बात है कि वो अगले 24 घंटे में नैब नवाज़ शरीफ साहब को कोट लखपत जेल से गिरफ़्तार करके तो उनको बताएगी कि जनाब ये चार्जेस हैं आप पर, फिर उसके बाद उनको फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो तो ऑलरेडी कोट लखपत में थे, तो गिरफ़्तारी क्यों, क्या ज़रूरत है पेश आई। कोट लखपत जेल में वो सज़ा भुगत रहे हैं और उनकी अपील हाई कोर्ट में है। अगर हाई कोर्ट उनकी उस अपील में, उस मुकदमे में, जो वीडियो स्कैंडल के बाद अगर वो मुकदमा वापस भेजा जाता है तो फिर जो उसका जो फ़ैसला था वो कालअदम हो जाएगा। अगर वो फ़ैसला कालअदम होता है तो नवाज़ शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे। अब नैब ने अब उनको कस्टडी में अगर ले लिया, जैसा कि अब जज साहब ने जो नैब के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उन्होंने इजाज़त दे दी है उनको गिरफ़्तारी की, तो अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सेट असाइड भी हो जाता है, रिमांड हो जाता है वीडियो स्कैंडल की वजह से, तो वो कालअदम हो जाता है, तो भी अब नवाज़ शरीफ साहब जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, नंबर 1।
दूसरा, अब वो कोट लखपत जेल में नहीं रहेंगे। नैब जब उनको जिस्मानी रिमांड लेगा तो वो नैब के हेडक्वार्टर में रहेंगे, या उस जगह रहेंगे जहाँ पे मरीम नवाज़ को रखा गया, जहाँ पर हमज़ा शहबाज को रखा गया। और ये जो शुगर मिल का केस है उसमें हमज़ा शहबाज भी जेल में हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी उसी केस में गिरफ़्तार हैं। और अब नवाज़ शरीफ साहब की बारी है उस केस में गिरफ़्तारी की। इससे कोट लखपत जेल से निकल के नवाज़ शरीफ आ जाएंगे नैब के जो लाहौर का ऑफ़िस है, जहाँ पर मरीम साहबा रहती थी, जैसे मैंने कहा। और दूसरा ये कि अब नवाज़ शरीफ साहब रिहा नहीं हो सकेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, अगर वो रिमांड भी होता है तो। और तीसरी बात यह है कि जो बहुत सारी ये ख़बरें भी आ रही हैं कि कोई चल रहा है मामला, कोई डील का मामला चल रहा है, कोई गुफ्तगू हो रही है, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, तो वो भी अब जब वो नैब की कस्टडी में आ जाएंगे तो फिर जो कुछ भी हो रहा होगा वो नैब के ऑफिस में होगा। और प्ली बारगेन भी नैब नहीं करनी है। उसमें ये ख़बरें आ चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि आप हसन और हुसैन जो हैं उनके ज़रिए प्ली बारगेन हो सकती है, क्योंकि वो तो बरतानिया के रेजिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करनी। लेकिन शर्त यह है कि मरीम साहबा को पॉलिटिक्स की इजाज़त दी जाए। और दूसरी जानब जो नवाज़ शरीफ साहब के भाई हैं शहबाज साहब, वो ये कहते हैं कि प्ली बारगेन आप मेरे बेटे सलमान शहबाज के ज़रिए कर लें और हमज़ा शहबाज को सियासत की इजाज़त दे दें। तो ये बातें आपको पता चल ही चुकी हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब का झगड़ा बिल्कुल वाज़े हो गया धरने के मामले पर। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो बड़ी एक अजीब व गरीब हो गई। लेकिन अभी जो नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ़्तारी की जो इजाज़त दी है अदालत ने, और अगले 24 घंटे में अब नैब ने उनको गिरफ़्तार करना है। 4 अक्टूबर को उनके गिरफ़्तारी के वारंट पर नैब चेयरमैन ने साइन कर दिए थे। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का बाहर आना बिल्कुल अब नामुमकिन है अगले 90 दिनों तक। तो इसलिए कि फ़िज़िकल रिमांड होगा, फिर उसके बाद जुडिशल रिमांड होगा, तो नवाज़ शरीफ साहब बाहर अभी फ़ौरी तौर पर उनके बाहर आने के इम्कानात नहीं हैं। तो ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नैब के जो अदालत है, जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं नैब के, उन्होंने इजाज़त दे दी है नैब को। वारंट गिरफ़्तारी जो नैब चेयरमैन ने जारी किए थे उसके नतीजे में कि शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें हमज़ा और मरीम पहले गिरफ़्तार हैं, नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए और अब वो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं।